हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर यूट्यूब चैनल। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 18 से भी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन जो आपको जान बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स गांव में प्रैक्टिस करते हैं या फिर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं उस स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले इंजेक्शन का डोज क्या है, उसका रूट क्या मतलब किस रूट से देते हैं, आईएम देते हैं कि आईवी देते हैं या फिर क्या देते हैं, फिर उसके बाद क्या है यूजेज मतलब उसको किस कंडीशन में देते हैं, इस इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ता है, उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट, इंजेक्शन का नुकसान क्या है। जो भी हम लोग दवाई खाते हैं एलोपैथी का मैक्सिमम जो क्या होता है उसको साइड इफ़ेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका जो है नुकसान क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारा पहला इंजेक्शन है इंजेक्शन एट्रोपिन। इंजेक्शन एट्रोपिन इसको हम किस कंडीशन में देते हैं, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। पहला क्या, यूज टू ट्रीट ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब आप पूछिएगा कि जो है ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, तो हम आपको बता दें ब्रैडीकार्डिया जो हमारा हार्ट बीट जो होता है नॉर्मली 60 से लेकर के 100 मतलब कि लगभग 100 के आसपास धड़कता है, मतलब 1 मिनट में 60 से लेकर के 100 बार धड़कता है। ओके, तो अगर हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 60 से कम बार धड़के तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होइएगा। फिर उसके बाद क्या है, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग मतलब जो लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह खा लेते हैं या फिर सूंघ लेते हैं या फिर उसके बॉडी एरिया में जो है टच वगैरह हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसका एंटीडोट की तरह हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन को। अब क्या है हमारा डोज क्या है, जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाएगा या फिर जब ब्रैडीकार्डिया हो जाता है तो इसका हम डोज क्या देते हैं, डॉक्टर सब मतलब डॉक्टर लोग इसको डोज क्या देते हैं, 0.4 mg पर ml, 0.4 mg पर ml। ओके, इसका रूट मतलब किस रूट से हम देते हैं। तो पहला क्या है, आईएम। आईएम मतलब इंट्रा मस्कुलर, जो मसल्स वाले रीजन में देते हैं, इंट्रा मस्कुलर जो मसल्स वाले रीजन में देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आईएम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या, आईवी। आईवी मतलब इंट्रा वेनस, जो हम लोग मतलब नसों वगैरह में देते हैं जिस भी इंजेक्शन को उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा वेनस बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्या है हमारा, एससी मतलब सबकुटेनियस, जो भी है हमारे बॉडी में फैट वाले एरिया में देते हैं, चाहे एब्डोमिनल हो चाहे थाई वाले रीजन में हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सबकुटेनियस बोलते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होइएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा क्या है, साइड इफ़ेक्ट, हमारा नुकसान, इसका नुकसान क्या क्या है, ये जो इंजेक्शन को हम लेंगे इसका नुकसान क्या है। पहले क्या है, ब्लाइंडनेस, अंधापन, अंधापन हो जाना। ओके, उसके बाद क्या है, बिगर डायलेटेड और इनलार्ज पुपिल, हमारे जो आँख के जो है ब्लैक वाला पोर्शन जो होता है, हमारे आँख में जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, डायलेटेड मतलब फैल जाएगा या फिर जो इनलार्ज हो जाएगा। तो इस कंडीशन से क्या होता है, ब्लाइंडनेस भी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज्ड विजन, विजन मतलब देखने में दिक्कत होगी। डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान लीजिए हम वॉशरूम गए फिर उसके मतलब 40-50 जो है ml जो है आ रहा है यूरिन, तो क्या होगा उसका 5-10 ml आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाना है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, हम जो भी कुछ खाएंगे तो उसको निगलने में दिक्कत होगी। उसके बाद क्या, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस, हमारा चेस्ट पेन करेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा और टाइटनेस जैसा फील होगा। डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, हमें यूरिन पास करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अगर हम लोग जो है दिन में 6 से 7, 8, 10 बार जाते हैं, तो अगर इससे कम जाते हैं मतलब 1, 2, 3 बार गए तो क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी हो गया कम हो जाता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो हमारा साइड इफ़ेक्ट ये सब हो गए। ओके, फिर उसके बाद जो है हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन डिगॉक्सिन, इंजेक्शन डिगॉक्सिन। ओके, अब हम इंजेक्शन डिगॉक्सिन का यूज़ किस किस कंडीशन में करते हैं। पहला क्या है, यूजेस हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के कंडीशन में करते हैं, जब हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है या फिर जो है मतलब बहुत धीमा धीमा काम करता है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट के भी कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, डोज, इसका क्या है डोज,
0.5 mg या फिर जो है 2 ml देते हैं, 0.5 mg पर 2 ml। ओके, इसका डोज ये है। उसके बाद क्या है रूट, इसको हम किस रूट से देते हैं? पहले क्या है इसका रूट आईवी, आईवी मतलब इंट्रावेनस देते हैं, सिर्फ इसको इंट्रावेनस देंगे। अगर हम आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं या फिर सबकुटेनियस देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है उस एरिया में, जिस भी एरिया में हम लोग लगाएंगे। उसके बाद क्या है इसका साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट मतलब इसका नुकसान क्या है? नुकसान क्या है इसका? तो पहला क्या एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेस और इचिंग हो सकता है। स्किन रैशेस जिस भी एरिया में लगाएंगे वहाँ क्या होगा, स्किन रैशेस हो जाएगा और क्या होगा, इचिंग जैसा फील होगा। ओके, उसके बाद क्या डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या लॉस ऑफ हेपेटाइट, लॉस ऑफ हेपेटाइट मतलब एपेटाइट मतलब भूख, भूख जो है कम लगेगी, भूख जो है ना के बराबर लगेगी। उसके बाद नौजिया जी में लाएगा, वॉमिटिंग और जो है वॉमिटिंग जैसा फील होगा, उल्टी आएगी। डायरिया, डायरिया दस्त वगैरह ज़्यादा आएगा और क्या डिजीनेस, हमें चक्कर जैसा आना फील होगा, चक्कर जैसा आएगा वैसा फील होगा। ओके, उसके बाद क्या स्लो हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट जो है स्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूजन जैसा फील होगा। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा। फिर उसके बाद है हमारा अगला इंजेक्शन, इंजेक्शन पोटासियम क्लोराइड, इंजेक्शन पोटासियम क्लोराइड। अब हम इंजेक्शन पोटासियम क्लोराइड का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं? यूज़ टू ट्रीट हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। अब बता दें हम आपको यहाँ पे हाइपोकैलीमिया क्या होता है। जब हमारे बॉडी में पोटासियम का लेवल कम हो जाता है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। जब पोटासियम का लेवल कम हो जाता है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। और एक टर्म क्या होता है हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया मतलब ज़्यादा हो जाना, पोटासियम का लेवल ज़्यादा हो जाना। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाइपर बोलते हैं। ओके, तो हम जो है पोटासियम क्लोराइड का इस्तेमाल किस में करते हैं? हाइपोकैलीमिया में करते हैं। अब इसका डोज क्या है? 150 mg पर ml, 150 mg पर ml। ओके, उसके बाद क्या रूट, इसको हम किस रूट से देते हैं? रूट, इसका हम रूट क्या है? आईवी इन ड्रिप मतलब जो है ड्रिप में इन्फ्यूज़न करके देते हैं, हम बोतल के साथ देते हैं, किसी भी बोतल के साथ देते हैं। 50 ml जो 50 ml का जो 500 ml का जो है बोतल होता है, इन्फ्यूज़न वगैरह होता है, उसके साथ हम देते हैं। जिस मतलब इसको हम क्या स्लोली चढ़ाएंगे, मतलब धीरे धीरे चढ़ाएंगे। होता है ना कि कुछ मतलब कुछ मेडिसिन क्या होता है फास्ट जो है देना होता है, कुछ क्या होता है स्लोली देना होता है। इसको हम क्या करेंगे? स्लोली मतलब धीरे धीरे देंगे। ओके, अब इसका क्या है? अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या मतलब पोटासियम क्लोराइड का नुकसान क्या है? ओके, पहले क्या डायरिया, डायरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। उसके बाद क्या फटीग, हमें थकान महसूस होगा, हमें थकान महसूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन हमें पेट दर्द करेगा। और क्या है उसके बाद इंजेक्शन साइट रिएक्शन, क्या है इंजेक्शन साइट रिएक्शन, जैसे पेन होगा, स्वेलिंग होगा और रेडनेस। जिस भी एरिया में इंजेक्शन लगाएंगे उस एरिया में पेन करेगा या फिर स्वेलिंग हो जाएगा या फिर रेडनेस जैसा दिखेगा। अब हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन लेसिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुरोसामाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फुरोसामाइड। इंजेक्शन लेसिक्स, जो ये लेसिक्स जो है आपका, ये क्या आपका ब्रांड नाम है। और फुरोसामाइड क्या है? इसका साल्ट नाम है। क्या है? फुरोसामाइड, फुरोसामाइड क्या है? इसका साल्ट नाम है या फिर इसका कंपोजिशन है। ओके, तो अब आते हैं हम इसको बताते हैं कि इसका यूज़ क्या है, मतलब किस कंडीशन में इसको हम यूज़ करते हैं। पहले क्या है हाइपरटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से 120/80 से 120/80 से ज़्यादा हो जाए, 120/80 से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। 120/80 आप लोग को पता ही होगा, 120/80 हमारा जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है? 120/80 होता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक और होता है हाइपो, हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपो मतलब कम हो जाना। जो हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाइपो, हाइपो बोलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जो किस लिए यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप इस टर्म को समझ गए होइएगा, हाइपर और हाइपो में डिफरेंस क्या होता है। ओके, उसके बाद क्या
इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस भी पेशेंट को जो है यूरिन वगैरह नहीं आता या फिर जो बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं, जैसे कि यूटीआई वगैरह के बारे में, जिस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, फुरोसामाइड वगैरह देते हैं। अब इसका क्या है, डोज क्या है, डोज क्या है, 20 mg पर 2 ml, 20 mg पर 2 ml। और इसका रूट क्या है, IM और IV देते हैं। मतलब किस रूट से देते हैं, किस रास्ते से देते हैं, IM और IV देते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसका क्या है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट फुरोसामाइड का साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। पहले क्या है, ड्राई माउथ। पहले क्या है, ड्राई माउथ, मुंह जो है सूखा सूखा लगेगा। उसके बाद क्या है, हेड एक, सर दर्द करेगा, फीलिंग थ्रस्टी, प्यासा जैसा फील कीजिएगा, पीइंग मोर देन नॉर्मल, पीइंग मोर देन नॉर्मल, पेशाब जो है ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगा। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, पेशाब जो है ज़रूरत से ज़्यादा आएगा। फीलिंग कन्फ्यूज और डीजी, मतलब कन्फ्यूजन जैसा फील होगा और आपको चक्कर जैसा आना फील होगा। उसके बाद का फीलिंग सिक और बीइंग सिक, जैसे नॉजिया और वॉमिटिंग जैसा फील होगा। अब हमारा अगला इंजेक्शन है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब इसको हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। पहले क्या है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, किसमें, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी जब हाइपर मैग्नीशिया हो जाता है तो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम हम डेली 350 mg से अगर ज़्यादा लेते हैं, 350 mg से अगर ज़्यादा लेते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइपर मैग्नीशिया। हाइपर मैग्नीशिया अगर 350 mg से हम ज़्यादा लेते हैं तो अगर हाइपर मैग्नीशिया या फिर जो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, 350 mg 350 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैग्नीशियम का क्वांटिटी डेली कितना, 350 mg से कम ही होना चाहिए। ओके, अगर ज़्यादा लेंगे तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद क्या है, किस कंडीशन में होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट लेते हैं। अब जो है कैल्सीमिया जो है किस वजह से हो सकता है, विटामिन डी की कमी से। किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। हाइपोकैल्सीमिया किस वजह से हो सकता है, विटामिन डी की कमी से। हम लोग जो है होते हैं ना, आजकल तो लोग जो है शहरों में या फिर जो गाँव में भी लोग जो है ट्रेंड चला लिए हैं कि 9-10 बजे के बाद उठेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है, मतलब होता है ना, ये हाइपोकैल्सीमिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिए, मतलब जो है सुबह सुबह उठिए और जो है धूप के, ये सूरज का जो है रोशनी लीजिए, ताकि जो हमें विटामिन डी की कमी ना हो। और विटामिन डी की कमी से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अब इसका हम बता दें डोज क्या है। डोज क्या, 100 mg पर ml, 100 mg पर ml। उसके बाद क्या है, रूट, मतलब किस रूट से लेते हैं, IM या फिर जो है IV, IM या फिर जो है IV इसको लेते हैं। उसके बाद क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट, मतलब नुकसान क्या क्या है। फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा और इरेगुलर, सही से काम नहीं करेगा। पेन, रेडनेस और इरिटेशन एट इंजेक्शन साइट, जिस भी एरिया में, जिस भी साइट पे इंजेक्शन लगेगा उस एरिया में क्या होगा, पेन होगा, रेडनेस जैसा फील होगा और इरिटेशन कॉज करेगा। उसके बाद क्या, स्किन रैशेज हो जाएगा, इचिंग हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ द फेस, लिप्स, थ्रोट और टंग, फेस में स्वेलिंग हो जाएगा, लिप्स पे स्वेलिंग हो जाएगा, थ्रोट और जो है टंग में स्वेलिंग हो जाएगा। अब हमारा अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन एविल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिडामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिडामिन। इंजेक्शन एविल, एविल क्या है, इसका ब्रांड नाम है, क्या है, ब्रांड नाम है। और फेनिडामिन क्या है, इसका साल्ट नाम है, फेनिडामिन इसका साल्ट नाम है। अब इसका यूज़ क्या, मतलब किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं, ट्रीट एलर्जिक कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे स्नीजिंग, ईचिंग, रनी नोज और वाटरी आइज़ में इसका यूज़ करते हैं। और एक और कंडीशन में यूज़ करते हैं, अगर जो है
किसी भी जो है मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं या फिर इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं, तो उसको अगर खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में इचिंग वगैरह कॉज करता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, चकत्ते टाइप का आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एविल का यूज़ करते हैं। अब इसका क्या है, डोज क्या है, इसका डोज क्या है, 22.75 mg। क्या है इसका डोज, 22.75 mg है। और इसका रूट पता किस रूट से लेते हैं, IV या फिर IM, IV या फिर जो है IM इसका रूट है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है, मतलब इसका फेनिडामिन का जो है नुकसान क्या क्या है। पहले क्या है, ड्रॉजीनेस, पहले क्या है ड्रॉजीनेस, मतलब ओंघी टाइप का आएगा, होता बोलते हैं ना, मतलब ओंघापन आना, ओंघी 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 जैसा फील होगा। उसके बाद क्या, डिजीनेस, मतलब चक्कर आएगा, डिजीनेस चक्कर आएगा। नौजिया, वॉमिटिंग, नौजिया मतलब जी मसला आएगा, वॉमिटिंग उल्टी आएगा। रेस्टलेसनेस, अगला क्या है, रेस्टलेसनेस, मतलब किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने में, या फिर आप एक जगह खड़े हैं तो खड़े होने में दिक्कत होगी, बैठे हैं तो बैठने में दिक्कत होगी, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेस्टलेसनेस। उसके बाद क्या है, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ हमारा मुंह जो सूखा सूखा लगेगा। उसके बाद क्या है, वीकनेस, वीकनेस जैसा भी फील होगा। अब हमारा अगला इंजेक्शन है, इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू ट्रीट हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया। ओके, हाइपर कैलीमिया मतलब जो है पोटासियम का लेवल क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपर कैलीमिया यूज़ करते हैं। ओके, और उसके बाद क्या है, कोकेन टॉक्सिसिटी, कोकेन टॉक्सिसिटी, जब कोई भी पेशेंट जो है कोकेन का मात्रा ज़्यादा ले लेता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या है, डोज क्या, 75 mg पर ml, 75 mg पर ml। और इसका रूट क्या, ओनली IV यूज, सिर्फ इसको IV मतलब IV में लेंगे, सिर्फ इसको IM लेंगे तो डिफ़िकल्टी हो सकती है। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साइड इफेक्ट क्या है, नौजिया, वोमिटिंग, हेड एक, ब्रैडिपनिया, ब्रैडिपनिया मतलब कि एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग रेट, हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, दिक्कत होगी। ओके, उसके बाद क्या, मसल्स पेन और ट्विस्टिंग, मसल्स जो पेन करेगा, ट्विस्ट करेगा। उसके बाद क्या है, नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस, मतलब एंजाइटी वगैरह टाइप का होगा, और हमारे बॉडी जो है एक स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। और इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो ये जो है आपका ब्रांड नाम है सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब। ओके, सोडा बाइकार्ब है। और उसके बाद हमारा अगला इंजेक्शन, इंजेक्शन डाइजीपाम, इंजेक्शन डाइजीपाम। तो इंजेक्शन डाइजीपाम इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ओके, डाइजीपाम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्रोलॉन्ग सीजर, सीजर मतलब कि जो है जिस भी पेशेंट को मिर्गी वगैरह टाइप का आता है, एपिलिप्सी जो आता है, इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, जो मतलब सीजर जो होता है क्या, टेम्पोररी एबनॉर्मेलिटीज़ होता है मसल्स में, ठीक ना, जो क्या होता है मसल्स जो है ऐंठने वगैरह टाइप लगता है, ऐंठने लगता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग सीजर वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका डोज क्या है, इसका डोज क्या है, इसका डोज 10 mg पर 2 ml, 10 mg पर 2 ml। और इसका रूट क्या है, IV या फिर जो है IM लेते हैं, इसका रूट क्या है, IV या फिर जो है IM लेते हैं। ओके, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इंजेक्शन डाइजीपाम, जिसको जो क्या होता है, इसका जो ब्रांड नेम है वैलियम के नाम से भी आता है, क्या चीज़, वैलियम, और इसका शॉर्ट नाम क्या हो गया, डाइजीपाम हो गया। ओके, अब इसका साइड इफेक्ट हो गया डिजीनेस, क्या होगा, चक्कर आएगा, ड्रॉजीनेस, ओंघी टाइप का आएगा, ओंघापन आएगा, ब्लड विजन, ब्लड विजन हमें धुंधलापन दिखेगा। ओके, उसके बाद क्या, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन जैसा लगेगा, मसल्स वीकनेस, हमारा मसल्स क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा, मसल्स में होता है ना कमजोरी टाइप का लगेगा, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट लगेगा।